बातें उनकी और दो बातें आपकी हैं। तहा भाई, अल्लाह यारी साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम सीक्वेंस पे चल लेते हैं, गॉड की एग्जिस्टेंस पे बात कर लेते हैं। अगर आप एग्नोस्टिक स्टांस भी लेते हैं ना कि चल हमें मालूम नहीं है, तो फिर हम बात करेंगे कि तख्लीक या ये। अल्लाह यारी साहब का ये स्टांस है। आप ये कह रहे हैं कि अगर हम यानी कि अल्लाह यानी साहब ये कमिट कर रहे हैं कि वो इमेटेरियलिस्टिक है, तो वो कैसे इमेटेरियलिस्टिक है और वो इमेटेरियलिज्म से उसने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कैसे क्रिएट किया? आपका ये सवाल है। मतलब आपने कहा कि अगर इमेटेरियलिस्टिक है तो उसको गेज कैसे करें? अगर मैं आसिफ सही हूं भाई, तो मुझे आसिफ बता भाई, दें। आसिफ भाई मेरी बात सुने। आप एक समझदार इंसान हैं, मुझे ईमानदारी से इस चीज का एक जवाब दें। अगर मेरे पास एक शख्स आके कहता है कि यार तुझे पता है बाबर आजम ने ना सेंचुरी की है, ठीक है, और और बाबर आजम ने सेंचुरी की है, लेकिन उससे पहले मैं ये प्रूव करूंगा कि उसने 20 रन भी बनाए थे या नहीं बनाए थे। सर ये मैं ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर लूंगा कि अगर उसने एक सेकंड सर, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। अगर उसने सेंचुरी स्कोर किया है, अगर उसने 100 स्कोर बनाए हैं, तो उसने ऑटोमेटिकली 20 स्कोर भी किया होगा। ठीक है, आपके खाली के कायनात का जो सबसे बड़ा मार्क है कि उसने 93 अरब नूरी सालों पर मुसलसल फैलती ये कायनात बनाई। ठीक है, तो जब आप मुझे इस एक चीज का जवाब दे देंगे तो मैं ऑटोमेटिकली ये भी मान लूंगा कि आपका खाली के कायनात मौजूद है और उसका नाम इस्लामी अल्लाह है। ठीक है, तो मैं आपकी खिदमत में सिर्फ 3 सवाल रखूंगा, सिर्फ 3 सवाल। मेरा पहला सवाल ये है, आपके खाली के कायनात ने ये कायनात कैसे खल की? मेरा ओके। दूसरा सवाल ये है कि आपके खाली के कायनात ने इस कायनात को कैसे खल किया? मेरा तीसरा सवाल है, आपके खाली के कायनात ने इस कायनात को कैसे खल किया? हसन थैंक यू सर, अल्लायारी समझ साहब। गए। देखें, ओके। अब अली भाई, मैं इनकी खिदमत में अर्ज करता हूं, आपके सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं है? ताहा साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जवाब दूं या ना दूं, और जिस अंदाज से मैं जवाब दूं, सही है? जवाब देना मेरा काम है। आप तो नहीं कह सकते कि इस तरह जवाब दे, इस तरह जवाब ना दो, सही है? ठीक है, वो ऑडियंस के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि वो जवाब बिल्कुल कितना बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मैं अगर अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि इसको बताने के लिए मुझे कुछ मुकद्दिमात की जरूरत है, ठीक है ना? किसी भी मतलब को समझाने के लिए कि मैं इस तरह नहीं है कि मैं एक फाइल अपलोड कर दूं आपके जहन में, ठीक है ना? अगर होता था तो हम सब पीजी ले लेते थे। अभी 10 मेरे पास अगर होता कि हम इंफॉर्मेशन बगैर पढ़ने के हम सीख जाते ना अपलोड के जरिए, अभी मैं 1000 पीजी ले लेता भाई। तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका तो है नहीं कि मैं इस फाइल को अपलोड कर दूं आप में। मुझे कुछ मुकद्दिमात बताने होंगे आपके सवाल के जवाब के लिए। तो क्या आप मुझे इजाजत देंगे कि ये मुकद्दिमात में बयान करूं? क्या ये जो आप मुकदमा अपना बयान करने जा रहे हैं, इसका ताल्लुक मेरे इस सवाल से है कि इस बिल्कुल कायनात को बिल्कुल, आपके खुदा मैंने ने कैसे खलक बिल्कुल, किया? अगर आखिर में सही बात जवाब है। नहीं मिला तो आप कह देंगे ना कि भाई आपका जी वो जी सर, आपने मैं मुकद्दिमा आपको गलत बयान किया ना। देखें हसन साहब, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मुझे इस चीज की खुशी है कि हम एक वो दूसरे ऑनेस्टी को आप में क्रॉस है टॉक नहीं नहीं। करने ऑनेस्टी दे। होते ही तो मैंने बता दिया कि एक रैशनल सीक्वेंस है, देखें मेरी वो तो मेरी सबको बात सुने। पता है, उसको तो आपने रिजेक्ट मैंने ही नहीं आपको कहते मेरे सवाल के जवाब दो, मेरे हसन सवाल के साहब, जवाब दो। अब मैं हसन साहब, जवाब देने मैंने लगा आपको हूं। ये बात बता दी है कि अगर आप मुझे वो मैकेनिज्म समझा देंगे तो मैं ऑटोमेटिकली मान जाऊंगा कि खालिक के कायनात भी ठीक है है और भाई, वो इस्लामी अल्लाह है। ठीक है ठीक है भाई, ना? ठीक है भाई, मैं इसी समझाने के लिए देखें आप कोई चीज। अब मैं जाता हूं कि एक फिजिसिस्ट के पास कि मुझे क्वांटम फील्ड थ्योरी समझा दो। वो क्या समझा सकता है? मतलब एक जुमले में समझा सकता है भाई? सर क्वांटम फील्ड देखें, आपका खुदा जो है उसने 1,24,000 ओ भाई जो पैगंबर भी है, भेजे। मेरे सवाल के जवाब दे दो, किसी भी सवाल के। दी। आप देखो भाई, अल्लाह आप यारी देखो, साहब कुछ रैशनल बन जाओ भाई। सवाल पूछिए। मुझे अगर आप तहा भाई, जी जी करें, अच्छा आप आप बात दोनों करें, आप करें बात। देखें मैं सिर्फ ये आप कहना। दोनों को उवैस भाई, अली अली क्यों अली साहब, मुझे इसके सवाल, मैं जी आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये शख्स तो भाई इसके साथ गुफ्तगू करना ही बेकार है। मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं, आप यहाँ पे जज हैं, मॉडरेटर हैं, कि अली भाई मैं मुझे वही इनके कहना सवाल के नहीं, वो जवाब जज देने नहीं है, वो जज नहीं है, वो सिर्फ मैं मॉडरेटर है। मॉडरेटर वो जज मॉडरेटर है, इसको कंट्रोल करेंगे इस गुफ्तगू को। तो मैं उनसे जी। गुफ्तगू कर रहा हूँ कि इस सवाल को जवाब देने मेरी जिम्मेदारी बनती है, जिस अंदाज से मैं बयान दे दूं। अगर उसमें मुझे कुछ मुकद्दिमात की जरूरत है, कि आप किसी भी शख्स से कोई सवाल करें कि भाई मैं आपको ये बात समझा सकता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दे दें कि मैं 2-3 मुकद्दिमात अर्ज करूं आपकी खिदमत में, तो वो तो नहीं कहेगा कि, अगर वो ऑनेस्ट है तो वो तो नहीं कहेगा कि नहीं ऐसे ही समझा दो, बगैर मुकद्दिमात मुझे नहीं चाहिए। अगर वो कहता है मुझे नहीं आता दूसरी तरह से कि मैं बगैर किसी मुकद्दिमात के आपको समझा, मुझे नहीं आता, मुझे जरूरी है कि मैं मुकद्दिमात आपको समझा दूं, तो वो तो अगर वो ऑनेस्ट है वो कहेगा चले मैं हौसला करता हूं, सब्र करता हूं, आप अपने मुकद्दिमात को पेश कीजिए, ठीक है ना?
आप आसिफ साहब अल्लाह आप भाई इस और बात पे कोई फैसला सुना दें। ताहा भाई, अल्लाह यारी साहब। अच्छा ताहा भाई, आपने 3 सवाल पूछ लिए, ठीक है, उसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं ताकि मैं बात सर को समाप्त करूं? मैं यहाँ पर मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि क्वेश्चन आंसर्स ना इंसान अपने उस्ताद से करता है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि जिस खुदा को ये हकीकी खुदा का दर्जा दिए बैठे हैं, जिसने इनसे वादा किया है कि वो मरने के बाद इंसानों को दोबारा जिंदा करेगा, हालांकि वो किसी के सिर से गिरे हुए बाल भी दोबारा नहीं उगा सकता, ठीक है, वो किसी की कटी हुई टांग भी नहीं दोबारा उगा सकता। मैं असल में जाना चाहता हूँ आपके साथ जन्नत में। आप सिर्फ मुझे ये समझा दें कि आपके खालिक कायनात ने इस कायनात को कैसे खल्क ठीक है, किया। सवाल समझ गए भाई। आपको सवाल कितनी दफा रिपीट करनी है भाई? एक ही सवाल को आप जवाब दे दो ना, आप दोबारा से वही कह रहे हैं। अब ये 3 सवाल का जवाब ले लें जो आपने उनसे पूछे हैं। वो एक ही सवाल है, एक ही सवाल को 3 दफा से रिपीट किया। सवाल था, वो एक ही सवाल था कि मतलब खालिक वो कायनात तो देखिए, हसन साहब, देखें भाई, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, सिर्फ एक छोटी सी बात मुझे बताएं, उसके बाद मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। मुझे ये बताएं कि अगर अगर आप मुझे सिर्फ ये समझा दें कि खालिक कायनात ने कैसे खल्क किया, तो ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि मैं ऑटोमेटिकली मान जाऊंगा कि यार वो एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है, और उसी ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। आप जिस लॉजिकल सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा था कि पिछली मर्तबा अवैध साहब की गुफ्तगू के अंदर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके और हमने पहुंचे अच्छी तरह पहुंचे, दुनिया ने देखे पहुंचे। तो इसीलिए हसन साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप सिर्फ मुझे ये एक छोटा सा मैकेनिज्म आज समझा दें तो मैं ऑटोमेटिकली मान तो मैंने क्या अर्ज किया आपकी खिदमत में? तो आपको उर्दू समझ आती है नहीं आती? ताहा साहब, मैंने अर्ज किया कि मुझे कुछ मुकदमात बयान करने होंगे, आप इजाजत देंगे? भाई अल्लाह यारी साहब, मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि आप अपनी गुफ्तगू को इतना तवील ना तो इजाजत देंगे भाई? टेनिस की मेरी बात सुनिए ना हसन साहब, इंटरप्ट नहीं कर सकते भाई, इंटरप्ट नहीं कर सकते, इंटरप्ट नहीं कर सकते। जो तमाशा ओवैस ने किया था वो नहीं कर सकते भाई। मुझसे सवाल किया, जब मैं जवाब दे रहा हूँ, इंटरप्ट नहीं कर सकेंगे आप। हसन साहब, मैं अगर आप आधे घंटा चाहते हैं, अगर आप 20 मिनट चाहते हैं तो मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि टेबल टेनिस मैं 1 घंटा नहीं, मुझे 1 घंटा नहीं, मैं जितनी देर में दरमियान में होता है, ठीक है। आप टेबल टेनिस के एक तरफ से मार के दूसरी तरफ भी खुद नहीं जा सकते। मैं एक ही तरफ रहूंगा, मैं एक ही तरफ रहूंगा। जब बाल आपके पास आएगा तो आप बाल को मारे ना। टेबल टेनिस में 1 सेकंड में 2 स्ट्राइक्स होते हैं, इस तरह 1 सेकंड में 2 स्ट्राइक नहीं करने देंगे भाई। ये दोनों मुझे 1-1 मिनट दे दें प्लीज, मुझे जरा इसको पूरा अच्छा देखें। बार बार जो एक बात ताहा साहब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से आगे निकलें इस पहले वाले मुद्दे से और फंक्शनिंग ऑफ गॉड के ऊपर आए। आदम से कैसे तख्लीक है वो बार बार कह रहे हैं, ठीक है। अभी आपका मुद्दा ठीक है ताहा भाई, अब इसमें तो कोई मैं ये कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये कहा है कि बजाय के इतनी तवील गुफ्तगू करने के 20 मिनट हसन अल्लाह यारी साहब हमें खुतबा दें और मुझे फिर ना कुछ समझ आए, मैं समझना चाहता हूँ। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अभी आपने पूरा 1 घंटा जाया किया ना, पूरा 1 घंटा आप इसी बात पे, अपने क्वेश्चन के तकरार पे जाया किया। अभी देखें, अभी तकरीबन हमारे प्रोग्राम के आगाज से 50 मिनट गुजर चुके हैं, ठीक है ना। अल्लाह ये सब बस हम बात खत्म करते हैं क्योंकि आपके जवाब की तरफ आना है। अब आपने ना एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड से निकल के ना फंक्शनिंग ऑफ गॉड का जवाब देना है। वो कह रहे हैं कि अगर ये वाला देखें आसिफ भाई सवाल ये गलत है, ये गलत है। देखें कि हर देखें मेरे भाई, अर्ज यह है कि पहले आप मान लें, देखें ये बच्चे की तरह अगर कोई इसरार करता है ना कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, अगर कोई इसको कहता है कि आपके लिए मुज़र है भाई, बात यह बनती है आइसक्रीम आप ना खाएं, वो यही कहता है कि भाई मुझे नहीं, मुझे आइसक्रीम चाहिए। देखें जब हमने इनको कह दिया कि 2 सवाल हैं, ये मुख्तलिफ सवाल है, क्या एक चीज एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है, इसका जवाब बाइनरी है हाँ या ना, उससे फारिग हुए तो ये मेक सेंस करता है कि वो फंक्शन वो कैसे करती है, ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि नहीं, पहले वाले सवाल को छोड़ दो, तो हम दूसरी की तरफ आते हैं। तो मैंने इनसे कह भी दिया कि दुनिया के सब उकला जानते हैं कि अगर हम कह दें, अगर फर्ज करें हम कह दें हमें नहीं आता दूसरे सवाल के जवाब, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पहले वाली चीज जो है वो गैर मौजूद है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ एहराम मिस्र का। एहराम मिस्र, एक सवाल यह है कि क्या एहराम मिस्र को किसी ने बनाया है? जी हाँ बनाया। कैसे बनाया किसी को नहीं मालूम कि कैसे बनाया। यह कि उसने कैसे बनाया, मैं नहीं कहता इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है कि अल्लाह ताला ने कैसे खल्क किया, मैं नहीं कहता उसको, लेकिन मैं मिसाल समझा रहा हूं कि अगर फर्ज भी करें ना कि अगर कोई कह दे कि मुझे दूसरे सवाल के जवाब नहीं आता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले सवाल में जवाब हमने साबित किया कि वो है वो गलत है। अर्ज यह है, ये खुद इकरार कर चुके हैं कि इनके पास खालिक कौन के न होने की कोई दलील नहीं है। अगर हम इनसे कह भी दें कि उसने खल्क कैसे किया है, हमें इसका जवाब नहीं आता, तो ये कभी इसका अदा नहीं कर सकते कि ये जो हमने कहा कि हमें पता नहीं है, उस बात की दलील है कि वो नहीं है, क्योंकि खुद इकरार कर चुके हैं कि उसके उनके खालिक कौन के न होने के इनके पास कोई दलील नहीं। अब जब ये बच्चे की तरह इसरार कर रहे हैं भाई, देखें एक तिफल की तरह इसरार कर रहे हैं कि नहीं
मुझे ये समझा दो कि उसने खल्क कैसे किया। तो भाई साहब, आपने पहले दिन जब यहाँ आए थे मुनाजरा की शराइत तय करने के लिए, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि हमारा मौजू ये होना चाहिए कि उसने खल्क कैसे किया? आपने क्यों उस वक्त नहीं कहा था? इजाजत, खामोश 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 उस वक्त खामोश, प्लीज मुझे खत्म होने दो ना, खत्म होने दो प्लीज। डिक्टेट नहीं कर सकते यहाँ पे दो। भाई इंटरप्ट ना करो ना, डिक्टेट क्या है? रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंटरप्ट ना करो, रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंटरप्ट ना करो। जब आप इधर आए थे आपने खुद एग्री किया था कि यहाँ पर हम गुफ्तगू करेंगे, वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता? अब वो तो आपने वो मान लिया कि एग्जिस्ट करता है ना, अब आप उस अपनी बात से फिर गए, हम फिर भी आपकी बात मान लेते हैं। मैं नहीं मानता कि वो एग्जिस्ट करता है, मैंने अपनी गुफ्तगू भाई आपने मान लिया था, भाई मान लिया था कि मौजू ये होगा ना। मैंने कब कहा आपने मान लिया कि वो एग्जिस्ट करता है? आपने मान लिया था कि मौजू मुनाजरा क्या होगा, गॉड क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता? आपने मान लिया था कि मौजू मुनाजरा ये होगा। मुझे बताएं कैसे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर आपने, मैंने जो देखा था आपने अपनी यूट्यूब के ऊपर ये लगाया हुआ था कि क्या इस हस्ती का कोई खालिक है? जब हस्ती के ऊपर बात नहीं होगी तो उसके खालिक तक कैसे पहुंचा जा सकता है? हसन साहब, तो हम उस यही बात करेंगे, हस्ती से बात करेंगे कि इसका खालिक है कि नहीं है ना। आप तो उसके हस्ती खालिक के होने पे बात ही नहीं करना चाहते, कहते हैं उसने खालिक कैसे किया। मैं आपसे हस्ती के मुताबिक पर्टिनेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे बजाय कि आप अपनी देखें। और हमने बात आपकी मान लिया भाई, हमने आपकी बात मान लिया। देखें हसन साहब, हमने आपकी बात मान लिया भाई, हमने आपकी बात मान लिया। हसन साहब मेरी भी तो बात सुन लें, अली आसिफ भाई, जब भी मनाज़रा होता है भाई साहब मेरी बात जब खत्म ही नहीं हुई, आप क्यों आपकी बात सुने ना? मैं तो गुफ्तगू कर रहा था, बीच में पड़ गया ना। मैं उस बारे में मैंने बात खत्म हो, मेरी बात खत्म हो, आप बात कर लें। मेरी बात खत्म ही नहीं की, आप बीच में पड़ गए। बात रखने दें, नहीं मैं खत्म कर लूं, फिर आप अपनी छोटी सी बात करें। मुझे एक छोटी सी बात, प्लीज इंटरप्ट ना करें। मैं बात कर रहा था, मुझे इंटरप्ट ना करो, इंटरप्ट ना करो। और कोई नया क्वेश्चन नहीं रखता, चलो कोई नया क्वेश्चन नहीं रखता। एक आसिफ भाई मुझे एक बात बताएं, आसिफ भाई मुझे एक बात बताएं, जब मनाजरा होता है, हसन साहब हमसे बड़े हैं, ठीक है, मैं उनका एहतराम करता हूं, मुझे ये बताएं कि हसन साहब ने मेरे से ज्यादा मनाजरे किए हैं, हसन साहब ने के पास मेरे से ज्यादा एक्सपोजर है। हसन साहब को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही कि जब भी मनाजरा होता है तो दो फ्री कैन को बराबर का टॉक टाइम मिलता है, ठीक है? वो इस चीज के ऊपर बज़िद हैं कि मैं यहाँ पे अपना खुतबा दूं, अपनी पर्टिकुलर ऑडियंस को एड्रेस करूं और चला जाऊं। मैं यहाँ पर समझने आया हूँ, मैं आपके हाथ के ऊपर बैत करूंगा, मैं आपके हाथ के ऊपर बैत करूंगा अगर आप मुझे ये मैकेनिज्म समझा देंगे। ये सब मजाक, ये सब लोगों के ऊपर के साथ मजाक। देखें मेरी बात सुने हसन साहब, अगर मुझे पता है ना कि ये छत अभी गिर जाएगी तो मैं इस कमरे से दौड़ लगा दूंगा। अगर मुझे पता हो ये इररिलेवेंट है कि आपकी नीयत क्या है, इररिलेवेंट है कि आपकी नीयत क्या है। हम यहाँ पे मुनाजरा कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर मुझे पता हो कि मरने के बाद कोई जिंदगी है तो मैं उस चीज को मानूंगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बजाय कि आप जिस सीक्वेंस के पीछे बढ़े आपकी बात खत्म है भाई, सिर्फ एक मुझे समझा दें कि खालिक कायनात ने कायनात कैसे खल्क की, और मैं ये बात समझ के ऑटोमेटिकली मान जाऊंगा कि वो इस्लामी अल्लाह है। आप सुन लें जी सर। भाई सीक्वेंस 1 का अब क्या करना है, पहले ये एक चीज डिसाइड कर लें। आप बताएं, आप आसिफ भाई, आपने दोनों की बात सुनी है, बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पर है उसका हक बनता है कि जिस सीक्वेंस के साथ वो अपने मुद्दा को साबित करना चाहता है। मुनाजरा का मौजू भी तयशुदा है, मुनाजरा के मौजू भी आप जानते हैं, आप खुद यहाँ पे थे। आप बताएं कि यहाँ पे किसकी बात मेक सेंस करता है। जी सर। मैं अर्ज कर देता हूँ। उन्होंने सवाल किया, आपने अब से तकरीबन 30 मिनट पहले उसका जवाब दे के खत्म कर दिया कि इमटेरियलिस्टिक गॉड की जो सिफात है वो मटेरियलिस्टिक है। अब आगे से क्रॉस क्वेश्चनिंग है। मेरा ख्याल है कि पहले फेज जो है ना वो पूरा हो चुका है, ऑडियंस को जज कर लेने थे, दूसरे फेज की तरफ चलते हैं। दूसरा फेज, पहला फेज क्या था? देखिए अली आसिफ साहब, कोई फेजेस हमारे तय नहीं हुए थे और आप आज यहाँ पर आकर फेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? मैं अपना ये सवाल नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है। देखें, जब कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं ना आता तो वो यही कहता है कि मेरी कॉपी फलाने लड़के के पास रह गई थी। अगर इनके खुदा ने इनको नहीं बताया कि उसने कायनात कैसे खल्क की है, इसका मतलब है कि ये सब माइथोलॉजी है। इसका मतलब है कि आप झूठ का प्रचार कर रहे हैं। मिथोलॉजी माइथोलॉजी नहीं, आप दोनों से हट जाए। आप कह रहे हैं कि वो फंक्शन कैसे करता है, हसन अल्लाह यारी साहब कह रहे हैं कि भाई एग्जिस्टेंस पे बात कर लो, वो फिर यहीं पे जाके डिबेट रुक जाएगी। वो पहले कह रहे हैं कि पहले ये साबित कर लें एग्जिस्टेंस है या नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो एग्जिस्टेंस को छोड़े फंक्शन की बात करें। आप उसके सेकंड सीक्वेंस पे जाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले सीक्वेंस पे। अब आप ये दोनों यहाँ पे डिसाइड करें कि आपने क्या, आप दोनों चाहते हैं। मैंने अर्ज किया, मैंने इनकी बात मान ली है ना। अभी 15 मिनट पहले मैंने इनसे कह दिया कि मैंने आपकी बात मान ली है कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं कि उसने कैसे खल्क किया है।
लेकिन इसको बताने के लिए मुझे कुछ मुकदमात की जरूरत है। मैंने इनसे पूछा क्या आप इजाजत देंगे, वो भी तैयार नहीं है कभी। जो सवाल किया है ना, आप सुन लो भाई, ना काटो ना प्लीज, मुझे खामोश एक मिनट, खामोश, ना काटो ना प्लीज। तवील तवील रिलेटिव है, तवील किससे क्या मुराद है? मतलब 20-20 मिनट का मुझे सफिशिएंट है, सफिशिएंट टाइम की जरूरत है, मुझे सफिशिएंट टाइम की जरूरत है। कितना 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 टाइम? 12 मिनट। आप उनको 20 मिनट नहीं कर, 20 मिनट उनको 12 मिनट, कितना टाइम आसिफ भाई, कितना टाइम? 12 मिनट्स, 20 मिनट। ठीक है, अगले 12 मिनट मैं आपको नहीं टोकूंगा। आपने ये चीज प्रूव करनी है कि आपके पास क्या सबूत है कि आपके खालिक कायनात ने ये कायनात बनाई है, कैसे उसने बनाई है। मैं अगले 12 मिनट सवाल दोबारा तकरार करो, आपने ये साबित करनी है, सवाल दोबारा तकरार करो। मैंने कहा कि अगले 12 मिनट में आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। इन 12 मिनटों में आप मुझे वो मैकेनिज्म समझाएं कि आपके खालिक कायनात ने ये कायनात कैसे तख्लीक की, उसने रॉ मटेरियल्स कहां से हासिल किए इस कायनात को बनाने के लिए, और वो जब टाइम स्पेस से खुद मावरा है तो वो उसने कैसे इंटरेक्ट किया मादी कायनात से। वो तो इममटेरियल हो गया ना, वो तो अदम के अंदर इममटेरियल है, उसने कैसे इंटरेक्ट किया। ये कायनात बनाने का पूरा प्रोसेस आप मुझे 12 मिनटों में समझा दें, ठीक है? और मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, आप सुनेंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे और आप म्यूट रहेंगे। मैं सुनूंगा, इनको म्यूट करें, इनको म्यूट करें। 12 मिनट इनको म्यूट कर दो। जी जी बोलें बोलें, आप माइक खोलें, माइक खोल दें इनका। माइक खोल 12 मिनट आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा हसन साहब। इन 12 मिनटों में आपने मुझे बताना है कि और आपने ईमानदारी से देखो, आपने ईमानदारी से मेरी बात सुननी है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना? हसन साहब मैं आपको नहीं इंटरप्ट करूंगा, ये मेरे सवालात, ये भाई साहब मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं आपकी जवाब को आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपका उस्ताद हूं। मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मैं आपका उस्ताद हूं या किसी भी शख्स का उस्ताद हूं, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा। लेकिन जब भी किसी से गुफ्तगू होती है तो उसका मतलब ये होता है कि सामने वाला अगर सुनेगा तो उसको समझेगा ना, बात को नहीं सुनेगा तो नहीं समझेगा। मैं आपको नहीं इंटरप्ट करूंगा। मेरी एक बार मेरा मुकदमा तो सुन लेना सर। आप आपका क्या मुकदमा तो सुन लो। आपने एक सवाल का क्या मुकदमा होता है? मुझे तो मुकदमा देने की इजाजत नहीं दे रहे थे, अब कह रहे मेरा मुकदमा नहीं। आप किस तरह से एड्रेस करेंगे अगर आपको पता ही नहीं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? आपने 100 मरतबा तकरार किया है, आपसे पहले उवैस आपने 100 मरतबा तकरार किया था ना। सिर्फ 1 मिनट लूंगा अली आसिफ भाई, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। अगले 12 मिनट अल्लाह यारी साहब, ठीक है? जी जी, किसी भी मुझे प्लीज इंटरप्ट ना कीजिएगा। अगले 1 से 2 मिनट मुझे इंटरप्ट ना कीजिएगा। किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस के लिए टाइम और स्पेस ये प्री रेक्विजिट्स होते हैं, ठीक है? अगर नहीं ये होते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ना एक सेकंड, ठीक है वो जब आपसे 100 दफा हमने सवाल किया कि एक चीज इममटेरियल है, उसके नॉन एग्जिस्टेंस का आपके पास कोई दलील है, आपने क्यों जिक्र नहीं किया? तो मुझे इंटरप्ट ना किया जाए अली आसिफ साहब, मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, जरूरी नहीं है अली आसिफ साहब, मुझे इंटरप्ट ना किया जाए। किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस के लिए अगर ये पेन एक 2025 में एग्जिस्ट कर रहा है और ये इस वक्त मेलबर्न में एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें से अगर मैं 2025 निकाल देता हूं तो ये इसको म्यूट करो भाई। ये मेरा एक सवाल क्या, मेरे सवाल का जवाब सुन लो ना। अपने सवाल का ये क्या खुद तुमने शुरू किया? मुझे इंटरप्ट ना करें, आपने सवाल किया उसका जवाब ले लो ना। मुझे इंटरप्ट ना करें। किसी भी चीज के लिए टाइम और स्पेस का होना प्री रेक्विजिट है, ठीक है? आपका खुदा दलील क्या है इस बात की? मावरा है। मेरी बात सुने। आपका खुदा टाइम और स्पेस से मावरा है, इसका मतलब है वो अदम में मौजूद है, ठीक है? अगर वो अदम में मौजूद है तो जो चीज अदम में मौजूद होती है वो हकीकत में मौजूद नहीं होती। हसन साहब मुझे बताएं कि किस तरह से आपका खालिक कायनात अदम में मौजूद है और उसने इस मादी कायनात से इंटरेक्ट किया और उसने इस कायनात को कैसे खालिक किया, उसका इरादा अभी तक पाए तकमील तक क्यों नहीं पहुंच सका? ये कायनात की मुकम्मल भाई साहब एक सवाल करो ना मेरे भाई। ताहा साहब आप एक सवाल करें, 3-4 सवाल आप ना करें ना। बात सुने मेरी बात सुने ना, मेरी बात। या तो एक सवाल करें कि उसने खल्क कैसे किया, या सवाल ये करें कि वो अदम में कैसे मौजूद है, ठीक है ना? आप देखें, आपने मुझे 12 मिनट का टाइम दिया एक सवाल के लिए, अब आपने 2-3 मजीद सवाल किए। हाँ, तो आप चुन लें इन सवालात में से, आप खुद इंतखाब करें किस सवाल का आप चूज लें। मैं आपकी बात समझ गया। अली आसिफ मुझे एक बात बताएं, जब मैं आपसे बिरयानी बनाने का तरीका पूछूंगा तो जाहिर बात है कि आप मुझे बताएंगे कि पहले उसमें तेल डाला जाता है, फिर आप भाई साहब तकरीर ना करो ना प्लीज। एक सवाल करो, मैं बताऊंगा कि मुझे कितना टाइम चाहिए। एक सवाल आप करें, एक सवाल करो।
अली आसिफ, जब मैं जी आपसे बिरयानी बनाने का तरीका पूछूंगा तो आप इनको अलग अलग क्वेश्चंस नहीं देखेंगे कि यार तेल डालना कुछ और होता है, चावल डालना कुछ और होता है, आपके मसाले पास डालना नासिर कुछ और साहब एक होता सवाल है। पूछ मैं जी आपको मैं मैं लगता है आपसे भाई, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के मुतालिक सवाल कर रहा हूँ, भाई साहब जिसके अंदर ये आपको सारी लगती बातें है कि ये आती हैं। एक सवाल है कि अदम एक ने चीज कैसे अदम में तकलीफ कैसे किया, एग्जिस्ट ये करता है सवाल और का एक चीज जवाब ने दो। फंक्शन कैसे किया ना। आप समझते हैं आपके पास इसका एक ही चीज है, हमारे पास ये एक चीज नहीं है। हमारे एक नजदीक ये चीज दो नहीं है मुख्तलिफ सवाल आते हैं, ठीक है ना। हमारे नजदीक ये दो मुख्तलिफ सवाल आते हैं, अगर आप कैसे इनमें से दो, कैसे कैसे मुख्तलिफ सवाल आते हैं? भाई मैं समझाने का देखिए वक्त नहीं है, मैं जब कहा है जवाब कि दूंगा नहीं ना कि वो आपको पता चावलों के चलेगा। बगैर आप बिरयानी नहीं बना सकते, मसालों के ओ बगैर भाई आप साहब, बिरयानी ये नहीं बना बिरयानी की बात सकते। नहीं हो रही है यहाँ इसका पर। मतलब है बिरयानी की एक बात चीज नहीं है अदम ये में कैसे एग्जिस्ट करती है और उसने फिलान चीज को कैसे फंक्शन किया है, हमारे नजदीक इनके जवाबात मुख्तलिफ है, इन हर एक का अपना जवाब है, ठीक है ना। तो अपना आप जवाब अगर है इनमें बात से नासिर आप भाई एक सुन लो ताहा भाई एक मिनट, आप हाँ, बहुत ही हाइपर हो गए, प्लीज आप कुछ रिलैक्स हो जाएं। देखें, आप मैं क्या अर्ज यह है कि हम यहाँ पे गुफ्तगू के लिए आए, लड़ाई के लिए तो नहीं आए ना। आप भी यहाँ पे कुछ सवालात हैं, कुछ आपके आइडियाज हैं, उसको प्रूव करना चाहते हैं, मेरे कुछ आइडियाज हैं, मैं प्रूव करना चाहता हूँ। और देखें, अगर आपने अच्छे सवाल किए, मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग कहेंगे कि इसने जवाब नहीं दिया। आप इन 2-3 सवाल जो आपके हैं जो क्रिटिकल हैं, उनमें से चुन लें, एक एक सवाल करें, ठीक है ना। भैया को वक्त ना डालें हम पर कि भाई सवालों का लिस्ट बताओ, भाई इसका जवाब दे दो, क्योंकि इनके जवाबात हमारे नजदीक मुख्तलिफ, शायद आपके नजदीक एक हों, लेकिन हमारे नजदीक इनके जवाबात मुख्तलिफ हैं। आपने अभी जो 2 सवाल उठाए, उनमें से चूज करें भाई, जिसका चूज करना है हम बता दें, उसका जवाब दे देंगे भाई। हसन साहब शुक्रिया। और मैं माजरत ख्वाहूं कि अगर अगर आपको लगा हो कि यहाँ पर कोई बदतमीजी हुई है, मैं आपसे ऑनेस्टली ये नहीं समझने की किसी कोशिश कर नहीं रहा हूँ कि जब भी कोई शख्स कहेगा कि बिरयानी बनाने का क्या तरीका है, तो सर वो अलग अलग तो नहीं ना बता सकता कि पहले मतलब वो चूल्हा जलाना, उसमें चावल डालना, ये एक ही प्रोसेस का नतीजा है। अब ये तो हो गया उसका सबसेट। तो ये मैं भाई कहाँ से आ सबसेट गया के यार, अंदर पूछ रहा हूँ कि आपके खालिक ये कायनात कितना ने जब ये कंफ्यूज है भाई। कायनात बनाई तो उसके सबसेट में जो क्वेश्चंस हैं, मैंने सिर्फ वो आपके सामने रखे हैं। वो मैंने ये तो आपको नहीं ना लगता कहा है ना, कि वो आपको लगता है भाई कि वो एक सवाल है, हमारे नजदीक वो मुख्तलिफ सवाल है। अब आपसे हम कैसे मुनाजरा नहीं कैसे करेंगे कि क्यों मुख्तलिफ सवाल आते हैं, हम आपको हक देते हैं कि आप सवाल करें, लेकिन आपने क्योंकि हमें महदूद वक्त दिया है तो अर्ज यह है कि इसे अभी 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 इतना जो टाइम जाया हुआ है भाई साहब, इतना जो टाइम जाया हुआ अभी, देखें 1 घंटे से ज्यादा हुआ है बात। हसन साहब अगर आप एक एक सवाल करें ना, देखें जैसे मैं आपसे अगर एक सवाल करूं तो मैं आपको कह दूंगा भाई इसका जवाब दे, मैं खामोश हो जाऊंगा। आप भी एक सवाल हसन करें ना, साहब, उसका बस फिर से जवाब का इंतजार करो। आपका खुदा बस अदम में कैसे चले, उसने 12 मिनट जो दिए थे ना पहले एक सवाल एक के करके कैसे खल्क किया, मैं वो 12 मिनट क्लेम करता हूं भाई, क्लेम करता हूं, हाँ ठीक है ना भाई। आप खामोश एक हो एक जाओ। एक 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 करके हाँ एक एक कर, ठीक है। अब अगली एक बार एक कर। म्यूट कर दें ताहा भाई को। ताहा भाई म्यूट है, ताहा भाई कुछ नहीं कह सकता। आपने ताहा ताहा भाई से मेरी रिक्वेस्ट किया है कि ताहा भाई मेरी बात को सुनेंगे भाई, जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट जी किया ना कि आप तसल्ली से मेरी बात, चाहे वो गलत भी है, आप सुने, अगर समझ आएगी तो आप एतराज कर सकेंगे ना, समझ ही नहीं आई, सुना ही नहीं, तो फिर फायदा ही नहीं है। आप खामोश रहें, पर आप म्यूट हो गए भाई, खत्म है। तो अब मोहतरम नाजरीन, ताहा यहाँ भाई पर सवाल यह है कि खालिक कौन ने 12 मिनट कैसे अब खल्क किया, खालिक कौन ने जहां को, हस्ती को कैसे खल्क किया है। तो यहां पर हम कुछ मुकद्दमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जैसे इन्होंने खुद कहा था। देखें, ये जवाब देना मेरा काम है, अगर इस जवाब में कुछ मुकद्दमात लगते हैं तो वो मुकद्दमात को पेश करना मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। और ये लोगों के इलुसिडेशन के, लोगों की को वाज़ेह करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम इस बातों को तौज़ीह दे दें, वजाहत करें उनकी।